चाइना के हुनान प्रोविंस में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है और इसमें 1000 मीट्रिक टन सोना मिला है जिसकी कीमत $80 बिलियन बताई जा रही है। चाइनीज इकोनॉमी को तो अच्छा खासा फायदा होने वाला है। एक मिनट, ये कौन सी स्क्रिप्ट है? यस, दिस इज द करेक्ट वन। भारत के राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह चर्चा में है जिसे 13वीं सदी में एक मुस्लिम राजा ने बनवाया था और इसकी 20 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि ऐसा दावा किया गया है कि इस मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था, शायद आज से लगभग 800 साल पहले। इसी तरह 19 नवंबर को यूपी के संभल कोर्ट में भी एक ऐसी ही पिटीशन दाखिल हुई है। और इसमें क्या मामला था? तो पिटीशन में ये दावा किया गया है कि यूपी में जो शाही जामा मस्जिद है वो भी एक मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। अब ऐसा कब और किसने किया? तो इतिहास के अनुसार वो गुस्ताख था बाबर, जिसने 1526 यानी आज से लगभग 500 साल पहले वो मस्जिद बनवाई थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और इतिहास जान लेते हैं। फेमस हिस्टोरियन DN झा के अकॉर्डिंग सारनाथ में बुद्धिस्ट मंदिरों के अवशेषों पर हिंदू मंदिर बनाए गए हैं, यहाँ तक कि उन्हीं के पत्थर इस्तेमाल करके, जिसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं। और सारनाथ वो जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और सारनाथ वाराणसी से हार्डली 15 किलोमीटर दूर है। जो हिंदू रिवाइवलिस्ट ज्ञानवापी मॉस्क के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, उन्हें कैसा लगेगा अगर बौद्ध लोग सारनाथ में बने हिंदू टेम्पल्स को तोड़कर उनके ओरिजिनल बौद्ध आर्किटेक्चर में रिस्टोर करने की डिमांड करें? ये तो एक एग्जाम्पल है। मौर्य वंश के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग शासक बना जो कि एक हिंदू राजा था। अब उसने न जाने कितने ही बौद्ध स्ट्रक्चर्स को तोड़वाकर वहां पर मंदिर बनवाए। क्या हो अगर पूरे भारत के लोअर कोर्ट्स में दुनिया भर के बुद्धिस्ट संगठन आकर केस फाइल करें कि भारत में कई हिंदू मंदिर बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़कर बनाए गए हैं, इवन उन्हीं के पत्थरों को इस्तेमाल करके। ऐसे मंदिरों की जांच होनी चाहिए और अगर वहां पर बौद्ध अवशेष मिलते हैं तो वहां बौद्ध लोगों के जाने की और उनकी प्रेयर्स का भी इंतजाम होना चाहिए। ऐसे पिटीशन को कोर्ट 2 मिनट में बाहर फेंक देगी और उल्टा फाइन भी लगाएगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देगी कि 1947 के बाद हमारे देश के किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर किसी भी रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर बाय एनी चांस कोर्ट ने ऐसे पिटीशन को मंजूरी दे दी, किसी हिंदू मंदिर का नॉन इन्वेसिव सर्वे करवाने की मंजूरी, तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा। हिंदू अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। लेकिन संभल केस में क्या हुआ? कोर्ट ने इंस्टेंटली कुछ ही घंटों में एक एडवोकेट कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया और तो और इनिशियल सर्वे का भी आदेश दे दिया। और तो और कोर्ट ने आदेश दिया कि पहला सर्वे 29 नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे सुपर फास्ट सिस्टम के चलते ये सेम डे ही कंप्लीट हो जाता है। भाई मानना पड़ेगा, जुडिशरी, सरकार, पुलिस प्रशासन ने जो जबरदस्त मिसाल कायम की है। अरे कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं हमारे देश में सरकारें काम नहीं करती हैं और सरकारी दफ्तरों में तो समय पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 6 मिलियन केसेस पेंडिंग है और लोअर कोर्ट्स में तो ये आंकड़ा 40 मिलियन को पार कर चुका है। लगता है सिर्फ यही वो मामला है जो अगर सुलझ जाए तो फिर विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी सरकार के पास और काम ही क्या बचे हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोर्ट्स में तो सारे केसेस क्लियर हो ही चुके हैं। डॉलर का दाम गिरकर 40 पर आ गया, पेट्रोल डीजल के दाम भी तो पानी से सस्ते हो ही गए हैं। और चाइना, ये तो हमारे एक्सपोर्ट्स के बिना ध्वस्त ही हो जाने वाला है। अरे पर कैपिटा इनकम, इसमें तो हमने यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। इन्फ्लेशन वो क्या होती है? इन्फ्लेशन शब्द तो लोग भूल ही गए हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तो मिनिस्टर साहब के ऑफिस के आगे लंबी लाइन लगी है। अब तो बस मस्जिदों के नीचे मंदिर निकाल ले और फिर भारत सोने की चिड़िया बन ही जाएगा। अगर हम इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हम प्राचीन भारत में हुई वायलेंस, खून खराबा, तोड़फोड़ को भुला चुके हैं। और हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ आए तो भी हम 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत को माफ कर चुके हैं। वही हुकूमत जिसने हमारे देश को कंगाल, नंगा और बटा हुआ छोड़ा 1947 में। और आज हम खुशी खुशी लंदन जाकर पैसा देकर अपना ही कोहिनूर हीरा देखते हैं। लेकिन किसी कारण से हम मध्यकालीन भारत में हुई गलतियां, वहां हुई बर्बरता को भुला नहीं पाते हैं। क्योंकि बाबर और औरंगजेब ने जो किया उसे दोहराना, उसे बतलाना जरूरी है हमारे नेताओं को अपनी असफलता छुपाने के लिए। देश में दंगे फैल रहे हैं, अशांति फैल रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन बाबर ने क्या किया उसका पता लगाना जरूरी है और उसका बदला लेना जरूरी है। जमीनें खोद खोद कर सच्चाई बाहर निकालनी जरूरी है। क्या पता इसी खुदाई के दौरान विकास भी मिल जाए। क्योंकि अब तो लग रहा है कि हम मुगलों को ही ब्लेम करेंगे कि जीडीपी कम हो रहा है।
याद करिए, पहले मनमोहन सिंह की, फिर नेहरू की, फिर औरंगजेब की गलती थी और अब बाबर की गलती है। अभी लेटेस्ट बात करें तो अजमेर दरगाह केस में हम 800 साल पीछे तो जा ही चुके हैं। अभी कुछ ही समय बाद हम हड़प्पा और मोहनजोदारो तक भी पहुंच जाएंगे। किसी भी प्रोग्रेसिव इंडियन को ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है, उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता को गुमराह करके फिर से सत्ता हासिल करने और अपनी रोटियां सेकने की साजिश की जा रही है। ये साफ साफ एक पॉलिटिकल बॉम्ब है जिसे धर्म की चादर में लपेटकर जनता पर फेंका गया है, जिसमें कई लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितनी और लाशें बिछेंगी।